ये कहानी है उस दौर की जब हिंदुस्तान का हर कोना मुगल साम्राज्य के हरे झंडे के नीचे दब चुका था। दिल्ली से लेकर पंजाब, बंगाल से दक्कन तक, जहां तक नजरें जाती वहीं अकबर का परचम लहराता था। लेकिन इतिहास के हर अधूरे पन्ने में एक ऐसी लौ होती है जो बूझने से इनकार कर देती है, और उसी लौ का नाम था मेवाड़। 1540 में मेवाड़ की पवित्र धरती पर एक बालक ने जन्म लिया। राणा सांगा का पोता राणा उदय सिंह का पुत्र यह बालक था महाराणा प्रताप, जिसकी तलवार सिर्फ युद्ध नहीं, सम्मान और स्वाभिमान लिखती थी। लेकिन उस समय भारत में उभर रहा था एक और नाम, एक ऐसा शासक जो सिर्फ युद्ध नहीं साम्राज्य बनाना चाहता था। अकबर एक विजेता, एक रणनीतिकार था। उसकी फौजें उत्तर से दक्षिण तक बढ़ रही थी। हर किला, हर राजवंश उसके साम्राज्य का हिस्सा बनता जा रहा था। अकबर के नाम से राजाओं की नींद उड़ जाती थी, क्योंकि उसकी सेना संख्या में विशाल, हथियारों में आधुनिक, दिमाग और राजनीति में तेज थी। अकबर के दरबार में एक ही चर्चा थी, मेवाड़, क्योंकि पूरे भारत में एक ही राजा था जो कभी झुका नहीं, जो कभी समझौता नहीं करता था, जैसे स्वतंत्रता उसके लिए सांस हो। और फिर कहानी में प्रवेश हुआ उस नायक का, जिसका नाम इतिहास ने छिपाया और लोकगीतों ने अमर कर दिया, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अकबर के संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और उस एक निर्णय ने पूरी मुगल सल्तनत को हिला दिया। 18 जून 1576, हल्दी घाटी। एक तरफ अकबर की विशाल सेना, हाथी, तोप और बंदूकें, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप सिर्फ हिम्मत, चेतक और 20,000 योद्धाओं के साथ। इतिहास कहता है कि युद्ध अधूरा रहा, लेकिन सच्चाई लोकगीतों में छिपी है। लेकिन क्या हुआ उस युद्ध में? किसका वार भारी पड़ा? किसने इतिहास लिखा और किसका नाम मिटा दिया गया? एक छोटी सी सेना ने कैसे हिला दिया अकबर का साम्राज्य? क्या है हल्दी घाटी के युद्ध की सच्चाई? जानने के लिए देखें पार्ट 2। कहानी यही समाप्त नहीं होती। इतिहास के इस सफर में जुड़े रहने के लिए हिंद प्रांत को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।